हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया हुआ है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। अकॉर्डिंग टू एनटीए नेट हमारा जो सिलेबस है वो 40% कंप्लीट हो चुका है। एंड देन इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे कवर भी कर लिए हैं, जो कि बिज़नेस स्टैटिक्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसकी हमारी वीडियोस डल चुकी हैं। तो अब हमारा आज जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो हम सेंट्रल टेंडेंसी को हम देखते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? जो हमारी मीन, मीडियन, मोड्स वगैरह ये सब हैं, और डिस्पाइड वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमारा इसका एक पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी होती है टू एस्टिमेट, मतलब जो हमने जो एक दो वेरिएबल्स हैं उनको सेंट्रली फिक्स किया है, मतलब उसका एवरेज चेक किया है, तो ये उसके बेस पे होती है। एंड देन जेपी गॉल्फर्ड ने बोला था कि एवरेज जो है एक सेंट्रल वैल्यू है ग्रुप ऑब्जर्वेशंस की, मतलब जो ग्रुप ऑब्जर्वेशन के ग्रुप को या इंडिविजुअल्स को ऑब्जर्वेशंस के लिए किया जाता है। इसमें एक फैक्ट फाइंडिंग फिगर दिखाई जाती है एवरेज के थ्रू। और सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है एवरेज को, ये मतलब ये एक तरीके से इसमें बताया जाता है कि जो हम डाटा लिया हुआ है उसकी ओवरऑल जो पिक्चर है उसको ये क्लियरली बताता है एवरेज के थ्रू। एंड देन जो एवरेज है, जो पिक्चर बता रहा है, ओवरऑल जो पिक्चर बता रहा है वो क्लियर कट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशंस बेस्ड बताता है। जो हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे इंफॉर्मेशंस होती है उसके बेस पे बताता है कि किस टाइप की पिक्चर्स है ये। सपोज़ कोई एक पिक्चर है, एवरेज बताता, जैसे कि कुछ सीरीज़ दी गई है 1 से लेके 50 तक की, तो वो ओवरऑल सीरीज़ की पिक्चर बता रहा है, बट उसमें एक्चुअल में एवरेज कितना निकल के आ रहा है वो हमारा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने से पता चलेगा। जो क्या वो परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल, जो वेरिएबल्स हैं उन सबको देखना पड़ेगा। तो इसकी जो है अर्थमेटिक मीन होती है, मीडियन होती है, मोड होती है। 3 सेंट्रल टेंडेंसी हमारी हैं। अर्थमेटिक मीन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसको एवरेज भी बोला जाता है, मीन कॉमन मीन भी बोला जाता है, इसको बहुत यूज़ किया जाता है, ये एक रिजिक भी है। एवरेज जो है हमारा एन से, अर्थमेटिक एवरेज हमारा एन से भी डिनोट किया जा सकता है। इसमें हमारा डिवाइडेड टोटल नंबर, टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय टोटल नंबर ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस, मतलब आपने क्या टोटल ऑब्जर्वेशन किया और क्या आपके पास में थे। तो ये इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेट करके बताता है। इसमें जो मेथड्स यूज़ किया जाता है मीन में, डायरेक्ट मेथड जिसको हम लॉन्ग मेथड बोलते हैं, शॉर्ट मेथड जिसको हम एज्यूम मेथड्स बोलते हैं। तो इनको मैं यहाँ पे आपको ना ड्राफ्ट्स के थ्रू थोड़ा समझा देती हूँ। अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा ये होते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूले के बेस पे होते हैं। तो जो ग्रुप्ड डाटा होता है वो सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाएगा, और जो ग्रुप्ड डाटा होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन हो जाएगा। तो अनग्रुप हमें पता चल गया अनग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है, और ग्रुप्ड डाटा हमारा कौन सा होता है। ये डायरेक्ट मेथड जो हमारा लॉन्ग टर्म है उसमें है। इसका एक न्यूमेरिकल के बेस पे आप अगर देखना चाहते हो तो इसका छोटा सा मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व भी कर दिया है साइड में, और लिख भी दिया है कि क्या किस तरीके से होता है। कि जैसे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ हमारा फ्रीक्वेंसी से होता है, एक्स हमारी जो वैल्यू होती है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आता है एफ एक्स आता है, तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा ओवरऑल टोटल जो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल टोटल 3936 बैठा है, एन जो है हमारा 58 फ्रीक्वेंसी का टोटल देखेंगे, कैलकुलेट किया हमारा 67.86 आ जाता है। अब आता है हमारा शॉर्टकट मेथड, जिसको हम एज्यूम्ड मेथड भी बोलते हैं। ये पूछा जाता है, ये फ्रेंड्स हमारी मिड वैल्यू जो होती है डाटा की, उसके बेस पे इसको फैक्ट फाइंड किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है, एम जो है हमारी अरिथमेटिक मीन है, ए एम जो है हमारा एज्यूम मीन है, प्लस सी आई है हमारा, सी जो है हमारा सिग्मा एफ एक्स जो अभी निकाला मैंने, एंड अपॉन एन, एंड आई जो है हमारा साइज़ है, क्लास इंटरवल जो हमारा था। तो नीचे इसका प्रॉपर फॉर्मूला हो गया है, आप देख सकते हैं, एम इज इक्वल टू ए एम प्लस
सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इंटू आई। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं जो कभी कभी पूछी भी गई हैं, पूछी जाती हैं। फर्स्ट में इसमें मिड वैल्यू को हम एज्यूम करके क्लास इंटरवल में देखते हैं। एक्स एंड वाई इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको हम देखते हैं, जो मिड वैल्यू है उसको हम एक्स से डिनोट भी करते हैं। एज्यूम टू मीन जो हमारा ए एम से डिनोट किया जाता है। और जो नीचे भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये सिग्मा एफ एक्स जो है, इसमें एफ एक्स कैलकुलेट किया जाएगा पहले, फिर सिग्मा इन सब का टोटल कर दिया जाएगा। एफ और एक्स की मल्टीप्लिकेशन करके हमारा एफ एक्स आएगा, और एफ एक्स का जो भी मल्टीप्लिकेशन आ रहा है उसका टोटल जो हमारा सिग्मा हो जाएगा। देन हम फैक्ट फाइंडिंग निकाल देंगे। अभी न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने आपको समझाया। अब शॉर्टकट का हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम मिड पॉइंट देखते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्स से हम डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट होगा, जैसे 50 स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हमारे किस में लाई कर रहे हैं, 50 हमारे स्टूडेंट्स जो लाई कर रहे हैं 40 to 49 में हम इसको चेक करेंगे। एंड देन उससे ऊपर उससे नीचे हम अलॉट कर देते हैं एक जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें हम अलॉट कर देते हैं 1 2 3 4, और नीचे अगर हम जाएंगे तो वो माइनस में चला जाता है। देन ऊपर का भी सेम वही सीक्वेंस फॉलो करते हुए हम यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट किया जाता है। 50 है तो 50 से अबव वाले में नहीं देख सकते, मतलब जो 50 वाला है उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा तो वो वैल्यू को हम नहीं लेंगे, क्योंकि 50 तक देखना है हमें, 50 से आगे नहीं देखना है, अबव नहीं देखना है, बिलो देखना है। तो इसलिए हमें 40 to 49 वाली स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, तभी हमारा 50 के ऑलमोस्ट आ पाएगा। बताए कंबाइन मीन। कंबाइन मीन में क्या होता है कि इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू समझ लेते हैं। n1 इंटू m1 प्लस n2 करके हम इसको सिग्मा करके निकालते हैं, जो कि टोटल एक तरीके से मल्टीप्लिकेशंस आप देख सकते हैं। मल्टीप्लाई जो हमारा वेरिएबल्स होती हैं, काफ़ी सारी जो वेरिएबल्स होती हैं उसके थ्रू हम इसमें चेक करते हैं। इसको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ये जो मीन है ये एक सेंट्रल ग्रेविटी है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है कि मीन पोजिशनल है या ग्रेविटी है, तो ये सेंट्रल ग्रेविटी के बारे में आता है इसका क्वेश्चंस जो आता है। ये एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट को फॉलो कर किया जाता है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ इसमें डाटा होता है, और ये एस डी कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन इनोवा वगैरह सब में ये यूज़ किया जाता है। कोफिशेंट पूछा जाता है कि अरिथमेटिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है या नहीं, तो यस फ्रेंड्स, वो अरिथमेटिक मीन हमारा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी आता है, कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन में आता है, रिग्रेशंस में नहीं आता है। ध्यान रखना है, रिग्रेशन में हम एक्स नहीं निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन इनोवा में निकालते हैं। इसके कुछ मेरिट्स हैं, ये रेजिस्ट होते हैं, इसके नंबर कुछ फिक्स्ड होते हैं, ये बहुत इजी होता है समझना और कैलकुलेट करना। इसका कुछ स्कोर होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड देन इसमें कुछ अलजेब्रिक साइन भी होते हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इसमें स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होता है, ये स्कोरिंग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने नीचे लिखा है 50 + 500 इज इक्वल टू अपॉन 2 करके जब हम टोटल निकालेंगे हमारा 42.33 आ जाएगा। इस तरीके से मतलब स्कोरिंग होता है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, डाटा होता है हमारा वो थोड़ा हाईली होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मीन। मीडियन हमारा मीन हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा आता है मीडियन। मीडियन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है पोजिशनल एवरेज की। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मीडियन और मोड हमारा पोजीशन है कि नहीं है, तो मीडियन और मीन हमारा जो मोड जो होते हैं ये पोजिशनल होते हैं। एवरेज जो होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी मैंने अभी आपको बता दिया है। तो इसमें एक हम मिड पॉइंट फिक्स्ड कर लेते हैं। मैं इसको आपको इसमें बताती हूँ कि एक ग्रुप डाटा होता है, ग्रुप डाटा की हेल्प से, अनग्रुप डाटा की हेल्प से हम इसको देखते हैं। एन नंबर जो हमारा सीरियल है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो ये डेटा दिया गया है, तो इसमें हम अगर मिड पॉइंट देखेंगे तो एन हो जाएगा। ये नीचे फॉर्मूला है n+1/2 करके। अगर हम इसको फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हैं तो देन हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा वो 9.5 हमारा कैलकुलेशंस के थ्रू आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला जो होता है अनग्रुप्ड का, ये होता है n+1/2, जिसमें हम nth नंबर देखते हैं। और ग्रुप डाटा में हम देखते हैं जो भी हमारी
एल लोअर लिमिट है मीडियन की, उसको अपॉन प्लस करके एन अपॉन 2 माइनस एफ अपॉन एफ एम इंटू आई करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आई हमारा इंटरवल होता है, एफ जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एफ एम जो होता है कि इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू। ये सब जो लिखा है यही सब मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। यहाँ पे इसका इलस्ट्रेशन है, इसके एग्जांपल्स के थ्रू आप देख सकते हैं कि अगर हमें देखना है 40 स्टूडेंट टेस्ट किए जाते हैं मैथ्स में, 40 स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखते हैं तो इसका मिड वैल्यू हम देखते हैं कहाँ पे आती है। मिड वैल्यू फ्रेंड्स इसमें हम स्टूडेंट्स के बेस पे नहीं, पूरा जो टोटल सीरीज़ दी है उसकी जो मिड पॉइंट है उसमें देखेंगे तो 7 जो हमें लग रहा है वो इसका मिड पॉइंट है, उसके बेस पे हमने कैलकुलेट करके फॉर्मूला एंड देन हमने इसको निकाला। तो अपर लिमिट जो होगी हमारी उससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये यूज़ किया जाता है मिड पॉइंट को कैलकुलेट करके, मतलब 50% हम देखते हैं डाटा के अंदर बीच में जो वैल्यू आ रही है उसको लेते हैं, और ये बहुत ही अच्छा मेथड्स होता है कंपैरिजन टू मीन। मीन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि सॉरी इजी टू अंडरस्टैंड तो होता है, बट उसमें जो डाटा होता है वो थोड़ा हैवीली होता है। इसमें थोड़ा डाटा कैसे भी हो हम मिड पॉइंट बीच की वैल्यू को पकड़ के और अपना डाटा पूरा कैलकुलेट कर देते हैं, जो थोड़ा ईजी मेथड्स में हो जाता है। ये इसके सेम जो मैंने अभी आपको समझाया है मेरिट और डीमेरिट्स हैं। और हमारा मोड, मोड जो है हमारा वो एवरेज रिप्रेजेंट करता है मोस्टली। टाइपिकल जो मेथड्स होता है उसके बेस पे हम इसमें देखते हैं। मोड हमारा 3 टाइप से हो सकता है। इंस्पेक्शन मोड होता है, ग्रुपिंग मोड होता है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स होती है। इंस्पेक्शन मोड वो होता है कि जिसमें डाटा दिया होता है एक फ्रीक्वेंसी में, उसमें हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन से डाटा को हमें एक पोजीशन पे देना है। इसमें हम वैल्यू को लेते हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसमें हम मिड पॉइंट को लेते थे। ग्रुपिंग में क्या होता है, हम ग्रुप को कैलकुलेट करते हैं, जैसे इसमें से कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोवेस्ट है, एक तरीके से ग्रुप के जो फ्रीक्वेंसी है उसके बेस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये यहाँ पे मैंने मोड का एक पूरा इलस्ट्रेशन दे दिया है। इसमें हम वैल्यू को कैलकुलेट कर करके आगे देते रहते हैं और एलिमिनेट मेथड से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू आई हमारी 58, जो लोवेस्ट होती है उसको हम एलिमिनेट मेथड से वहीं पे छोड़ देते हैं और इस तरीके से वैल्यू को हम कैलकुलेट करते चले जाते हैं। इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, LO प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। तो ये लर्न कर लेना अच्छे से, बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूलेस डायरेक्ट पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। एंड न्यूमेरिकल भी मैंने दे दिया है, सॉल्व भी कर दिया है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल करना है तो वो न्यूमेरिकल भी कर सकता है। एम्पेरिकल रिलेशनशिप्स में क्या होता है, जो हमारे ये इक्वेशंस है ये डायरेक्ट पूछी जाती है। कार्ल पियर्सन की इक्वेशन 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड में देखा जाता है, मोड इज इक्वल टू m जो हमारा मीन है माइनस 3 मीन माइनस मीडियन भी देखा जाता है। तो ये पूछ ली जाती है इक्वेशंस, डायरेक्ट पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। डिस्पर्शन हमारा जो जिसमें हम 10th से बेस लेके इसको डिनोट करते हैं। रेंज हमारी हाईएस्ट रेंज टू लोवेस्ट रेंज करके हम कैलकुलेट करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशंस जो हमारी होती है वो हम हाफ हाफ करके लेते हैं, एक का हाफ करके डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है। एंड नेक्स्ट जो फॉर्मूला है इसका लिमिट से जो कैलकुलेट करके देखा जाता है, लोअर लिमिट प्लस 3n अपॉन 4 माइनस F1 FA इंटू आई
ये इसका फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला यहाँ पे भी है, इसको आप देख सकते हैं n/4 माइनस एफ अपॉन एफ ए इंटू आई। इंटर क्वार्टाइल जो हमारा Q3 माइनस Q1 से होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल जो हमारा होता है, और उसको हम डिवाइडेड 4 करके कर देते हैं, क्योंकि सेमेस्टर जो होते हैं हमारे 4 में होते हैं, इसलिए सेमी को हम 4 से कर देते हैं। ये इसकी रिलेशनशिप्स पूछी गई है एक दो बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है, जैसे कि Q3 माइनस मीडियन मोड, ये तीनों ग्रेटर देन मीडियन -1, इनडायरेक्ट प्लस पॉजिटिव सीक्वेंस, माइनस होगा नेगेटिव होगा, ज़ीरो में कुछ नहीं होता। मीन डेविएशंस का फॉर्मूला है, मीन डेविएशन MD इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है, सिग्मा x माइनस m अपॉन n या सिग्मा d अपॉन n। मीडियन चल रहा है हमारा, ये मीडियन मैंने डिटेल में लिख दिया है, किसी को अगर अच्छे से बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ क्वेश्चंस मैंने और जो कंटेन है वो NTA के अकॉर्डिंग कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता। ST क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा जो होता है ये इग्नोर कर देता है साइंस वगैरह को, और ये साइंस पे ध्यान नहीं देता, कैलकुलेट करके ये करता है काम। और ST का जो हमारा फॉर्मूला है वो अंडर रूट ST2 अपॉन n, रूट अपॉन। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।